नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन की, जो अक्सर आपने देखा होगा कि विच लाइन इन हैंड इज़ फॉर सोलमेट। कि मेरे सोलमेट की मतलब मेरे मन मुताबिक जो पति है या मेरी आत्मा जिससे कई जन्मों से पिछड़ी पड़ी है, मैं अपने सोलमेट से क्या इस लाइफ में मिल पाऊंगा या मिल पाऊंगी या नहीं। ये अक्सर क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसके आपको कई उपाय मिल जाएंगे या कई तरीके मिल जाएंगे। कई बार आपको कहा जाएगा नहीं आप बिल्कुल नहीं मिलोगे, कई बार आपको कहा जाएगा आप इस एज में मिलोगे। तो इसका मतलब क्या है? मैं भी कोई अलग सी चीज़ नहीं बताऊंगा, कॉमन चीज़ ही बताऊंगा, पर अपने तरीके से बताऊंगा जो मैं सोचता हूँ। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, किसी को मेरी बात सही लगेगी, काफ़ी लोगों को गलत भी लग सकती है। बट क्या है जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने कैलकुलेट या जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ या जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज के हिसाब से डिस्कस कर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं हम सोलमेट को कैसे समझते हैं। सोलमेट का मतलब क्या हुआ कि हम किसी ऐसे अपने लाइफ पार्टनर से मिल रहे हैं जिसके साथ हमारा बॉन्डिंग बिल्कुल जुड़ गई है। कि मतलब अब हमें दूसरा नहीं चाहिए, कि अब हमारे को दूसरा समझ ही नहीं आ रहा, कि हमारे को बस यही दिन यही शाम यही सब कुछ यही हो। हमें एक ही सोलमेट, हमें एक ही लाइफ पार्टनर चाहिए जिसको हम दोस्त भी मानते हैं, जिसको हम जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, जिसको सब कुछ हम उसी को ही सब कुछ मान के उसके साथ एक बॉन्ड में रहना चाहता है। एस्ट्रोलॉजिकली तो मैंने ये कॉम्बिनेशंस बताए हैं, मगर पामिस्ट्री में ये हम कैसे देखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कि हम कैसे समझेंगे कि हाँ जी इसको सोलमेट मिल गया है, इसका सोलमेट है। देखिए, सबसे पहले हमने समझना है कि जो सोलमेट होगा, अगर हमारी उसके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है, अगर हमारा उसके साथ बिल्कुल बॉन्डिंग अच्छी है और वो मेरी हमारी हर बात मान रहा है, हर चीज़ें, हम जितना भी इरिटेट कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमारे को असर नहीं हो रही, हम उन प्रॉब्लम्स के लिए छोड़ नहीं सकते। जैसे एक मैरिज होती है, अभी लाइन की बात करने से पहले मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको क्लियर हो जाए कि एक मैरिज है, मैरिज में क्या क्या चाहिए होता है। मैरिज में सबसे पहले चाहिए होता है हमारे को कि हमारा साथ रहे, फिजिकल कंपेटिबिलिटी हो, सेक्सुअल रिलेशंस हो, परिवार आगे बढ़ने के चांसेस हों, हमारे को रिस्पेक्ट मिले रिलेशनशिप में, हमारे को केयर मिले, अगर फीमेल है तो उसको फंड्स मिले, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। ये सारी चीज़ें हमने देखनी हो। अब इनमें से कई बार एक या दो चीज़ें नहीं मिलती। कई बार किसी लाइफ के अंदर, किसी मैरिड लाइफ के अंदर सेक्स ही नहीं होता, तो क्या सेक्स के लिए वो मैरिज डिस्टर्ब हो जाती है, छोड़ दी जाती है। या कई बार रिस्पेक्ट नहीं होती, या कई बार हम कह सकते हैं कि आगे ग्रोथ नहीं होती, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, बातें नहीं हो पाती। तो इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है, उसके बाद ही फैमिली में डिस्प्यूट आना शुरू होता है। बट इन सारी चीज़ों की कमी के बाद भी आदमी के दिमाग मतलब इंसान के दिमाग में अगर वो पार्टनर मिल गया है तो वो सोलमेट उसके हाथ में कैसे दिखता है वो आप समझ। अगर उसके हाथ के अंदर ये लाइन बिल्कुल सीधी है, अभी मैं छोटी लाइन की बात कर रहा हूँ, फिर बड़ी का भी समझिए, दो साइंस को आपको समझने की जरूरत है। अगर ये लाइन मतलब इतनी है और ये गाढ़ी है, अंदर गुदी हुई है, मतलब अंदर डीप है, कार्व्ड है और बिल्कुल सीधी है, इसके ऊपर कोई ब्रांचेस नहीं है, मतलब ऐसी कोई ब्रांचेस नहीं है, ऐसे ऐसे कोई ब्रांचेस नहीं है, ऐसे कोई छोटी मोटी ब्रांचेस भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि भैया उसको सोलमेट मिला हुआ है। वो अपने जिसके साथ भी रह रहा है उसके साथ कंफर्टेबल है और उसकी वो सारी ज़रूरतें वो पूरी हो रही है। उसके माइंड ने वो चीज़ रख ली है, मतलब उसके माइंड ने कहा ये ही मेरा सोलमेट है। दुनिया की नज़र में लगेगा कि यार एक गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, कैसा भी है, गरीब है, अमीर है, उसके माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर दिया कि ये मेरा सोलमेट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम चाहे कितनी भी बड़ी चीज ले लें, मान लीजिए कोई डिजाइनर, बहुत बड़ा डिजाइनर है, सबसे महंगे कपड़े उसने मेरे लिए डिजाइन किए, मगर अगर वो मेरी बॉडी को तंग कर रहा है कपड़ा, वो आपको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार क्या ड्रेस पहनी हुई है, कितनी महंगी ड्रेस है, मगर वो अंदर से मुझे इरिटेट कर रही है, तो मैं हो सकता है आपके सामने तो उसको प्रिटेंड करूंगा कि डेट यस साहब मैंने ये पहना हुआ है, मगर जैसे ही आप लोगों से हटूंगा मैं सबसे पहले वो कपड़े को उतारूंगा कि नहीं मुझे इरिटेट कर रहा है।
उस हिसाब से मेरे माइंड, मेरी बॉडी ने उस कपड़े को रिजेक्ट कर दिया। उस हिसाब से ये जो लाइन बताती है कि ये जो पार्टनर है, ये मेरे माइंड ने एक्सेप्ट किया है, नहीं यही सब कुछ है। समझ रहे हैं हम मेरी बात को? तो अगर किसी के हाथ में ये बिल्कुल खुदी हुई सीधी लाइन है, तो समझ लो उसको तो सोल पार्टनर, सोलमेट मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जो पीरियड्स आते हैं तब हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ऐसी लाइन है तो उसको लाइफ पार्टनर, सोलमेट मिलेगा। अब इसके अंदर अगर ये लाइन यहाँ हो जाती है, जहाँ तक आ जाती है सन माउंट तक, यानी सन माउंट के नीचे तक, तो इसका मतलब है इसका पार्टनर जो होगा वो नेक्स्ट लेवल रिच होगा। देखिए, जब हम कई बार हमारी फैंटेसीज होती हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं कि मैं इतने अमीर पार्टनर से शादी करूँ या इतने हैंडसम पार्टनर से शादी करूँ, ये दुनिया का सबसे सुंदर या दुनिया का सबसे राजा कुछ भी है, मतलब सबकी अपनी अपनी शौक होते हैं। किसी को पावर पसंद है, किसी को क्यूटनेस पसंद है, किसी को पैसा पसंद है, किसी की हम माइंड को नहीं समझ सकते, उसके अपने प्लैनेट्स होते हैं, उससे क्या पसंद आएगा, समझ नहीं। तो उसको वो मन मुताबिक पार्टनर अगर ये लाइन टच हो जाती है तो मिलेगा। अगर ये लाइन टच होके पार हो जाती है ऐसे करिए, इसका मतलब वो मैरिड लाइफ खराब हो। वो पार्टनर मिला मगर वो पार्टनर बॉडी, मतलब उसके मायने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। और अगर इन लाइनों के अंदर कोई भी लाइन का झुकाव हल्का सा भी नीचे की तरफ है, हल्का सा, तो इसका मतलब है वो सोलमेट, उसके दिमाग ने कहा है कि ये मेरा सोलमेट नहीं है। मतलब वो सोलमेट है या नहीं है कि आपको माइंड बताता है। हम कहते हैं ना, हमें ये जमीन पे बैठ के खाना बड़ा अच्छा लगता है, वो हमारा तन बताता है। उस हिसाब से ये अगर लाइन ऐसी कर्व नीचे की तरफ हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि उसके माइंड ने रिजेक्ट कर दिया कि ये सोलमेट नहीं है। शुरुआत में हो सकता है वो सोलमेट हो सकता है कुछ साल बड़े अच्छे निकले, मगर जैसे ये कर्व नीचे की तरफ आ गया तो इसका मतलब ये मैं परेशान हो गया, उससे मैं प्यार करता हूँ, सब कुछ है, बट ये सोलमेट, सोलमेट कुछ छोड़। अब वो अगला सोलमेट ढूंढेगा नहीं ढूंढेगा डिपेंड करता है और चीज़ें। वी विल नॉट डिस्कस दिस इन दिस वीडियो, बट जो मैं समझाना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था कि ये चीज़ है कि अगर आप सोलमेट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगर आपके हाथ में सीधी लाइन है, पार्टनर के हाथ में मत देखिएगा, आपके हाथ में है तो आपको मिलेगी। अगर वो हल्का सा टर्न ले रही है तो इसका मतलब जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो आपको सोलमेट, मतलब वो आपके दिमाग के हिसाब से सोलमेट डोमिनेटिंग है। तो कोई भी चीज़ चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर वो डोमिनेटिंग है तो कोई भी बंदा पिंजरे में नहीं रहना चाहता, चाहे वो पिंजरा सोने का ही हो, तो कोई रहना नहीं चाहता। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।